भरी कहानी में आपका स्वागत है। ये है कहानी सोनम और विकास की है। सोनम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही एक पतझड़ सा आ गया है। सोनम को ऐसा लगता है जैसे इस संसार की सबसे बदनसीब औरत मैं ही हूँ। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। सोनम के घर में सिर्फ उसकी बुढ़ी माँ और सोनम के पति की गुजरने के बाद सोनम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था लेकिन वो तो अपने सबसे मुंह मोड़ लेता और अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब सोनम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी भी 2 साल पहले ही हुई थी। 2 साल तक तो अच्छी खासी चलती रही, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ ही खुश रहने लगी थी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी भी कर ली थी। विकास अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी भी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन सोनम और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। सोनम की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था। विकास से मिलकर सोनम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। यह सुनकर सोनम को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह एक औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली सरिता ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छी खासी पैसे भी कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे साधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया है और विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर सोनम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। मन में कितना बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो उसी दिन से सोनम के मन में विकास के लिए प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद सोनम ने अपनी सहेली सरिता से कहा कि सरिता, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर सरिता तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो सरिता ने कहा ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ और मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत जाने कहाँ तक ले जाएगी। तभी सरिता अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और सरिता विकास को सोनम की बीती वही सारी बात बताती है और उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही सोनम विधवा हो गई थी। विकास को सोनम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास सोनम से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में सोनम एक बहुत ही दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वह सोनम का सहारा बनेगा। सोनम को विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे थे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार भी हो गया। रात भर दोनों ही फोन पर चैटिंग भी किया करते थे और फोन पर लंबी लंबी बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से सोनम का दिल जीत चुका था। सोनम को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन सोनम विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब सोनम की माँ के पाँव छुए तो सोनम की माँ रोने लग गई और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका हाथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा बेटा। ये सुनकर विकास की भी आंखों से आंसू आ गए और सोनम भी खूब रोने लगे। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सोनम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा और आपकी
बेटे का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सोनम की माँ और सोनम को बहुत ही अच्छा लगा। सोनम विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती रहती है। तभी एक दिन दोनों की पार्क में फिर से बैठे हैं तो सोनम ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे? विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, सोनम, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब आने दोगी? लेकिन सोनम विकास को अपने करीब आने से मना करते हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी सोनम की सहेली सरिता कहती है कि सोनम के कान भरना शुरू कर देती है। उसने कहा कि सोनम, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी शादी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया है, कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर सोनम के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी, कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं सोनम को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर तो बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर दिया है और 50,000 रुपए जमा भी करा दिए हैं। बाकी के मैं बैंक से किस्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही सोनम को सरप्राइज दूंगा, तभी सोनम और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन सोनम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि सोनम के परिवार में और कोई नहीं है। उसकी सारे कार्यक्रम को सोनम और उसकी माँ के सामने ही हो जाए तो अच्छा है, और कोई तो है नहीं उसके घर में। अगले दिन सोनम विकास को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे? फिर विकास ने बात टाल दी और बात को पलट देता है। अब सोनम का शक है वो भी बढ़ जाता है। तभी सोनम विकास से कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में ही दे दिए थे। उसके अकाउंट में तो बस यही कोई 8-10 हजार रुपए पड़े थे। सोनम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो सोचने लगती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए सोनम विकास का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने सोनम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और सोनम को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने सोनम की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि सोनम की माँ का कोई भी खर्चा न हो, परेशानी न हो। विकास ने किसी से थोड़ा सा कर्जा लेकर सोनम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान भी खरीद लिया था। उसकी माँ के लिए भी एक ही सुंदर सी साड़ी खरीद ली थी। अब विकास ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई सोनम से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था कि सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने सोनम को 3 बार कॉल किया, मगर सोनम ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सोनम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो विकास ने कहा कि सोनम, कल मेरा जन्मदिन है। विकास ने ये बताया, लेकिन फिर भी सोनम ने विकास को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी, क्योंकि सोनम तो एकदम से शक पैदा हो गया था सोनम के मन में। तभी सोनम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम सोनम और उसकी माँ तैयार हो जाती है और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरी रास्ते सोनम ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसी विकास के रूप में एक धोखेबाज ही नजर आ रहा था। तभी जैसे ही सोनम विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और सोनम को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर सोनम हैरान सी रह जाती है। तभी वो विकास की माँ के पांव छूती है और उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। ये सब कुछ देख करके सोनम थोड़ा सा अचंभित जरूर हुई। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विकास का भतीजा भतीजी और विकास की माँ। वह
भोले भाले उनके बाबूजी सभी लोग सोनम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद सोनम जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहते हैं कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। सोनम समझ नहीं पाती, तभी विकास की बड़ी भाभी दो फूलों की माला लेकर एक प्लेट में और 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर सोनम विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य से के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी सोनम के हाथ में रख देता है और कहता है कि आज हमारी एंगेजमेंट है सोनम, इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? ये सारी बातें कहता है। सोनम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने इस लड़के पर इतना शक किया। विकास के नए मकान के कागज भी सोनम के हाथ में रख दिए और कहा कि सोनम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा सा छोटा है ना, इसलिए सोनम की आंखों में बस अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। ये सारी बातें देखकर और सुनकर तभी सोनम ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि सोनम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँओं को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ सोनम का शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर सोनम ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। क्योंकि शक एक ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। दोस्तों, विधवा और तलाकशुदा लड़का की एक दर्द भरी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उससे जुड़े रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे। और मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। पहले अच्छे से छानबीन करना, उसके बाद में ही किसी के बारे में भला बुरा सोचना। कभी भी शक पैदा मत करना, क्योंकि शक बहुत ही खोखला होता है।